नाज़रीन, हमें मुमताज़ मैशदान और लिखारी जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मुझे बाज़ औक़ात ना अपनी मैशत पे बड़ा प्यार आता है, जिस अंदाज से हमने इसको कुचला और नचोड़ा है। कभी पता चलता है 11 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी हमने दुबई में ले ली, कभी पता चलता है 5,000 अरब रुपए का हमारा सर्कुलर डेट हो गया, कभी पता चलता है डॉक्टर फ़ारूक सलीम बताते हैं पिछले 4 सालों में जितने पैसे सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन और दीगर मदों में लिए हमसे, इतने पिछले 50 साल। अगेन इट इज़ स्टिल एग्जिस्टिंग। क्या समझते हैं आप, द वे इट इज़ बीइंग रन, फॉर हाउ लॉन्ग इट कैन रिमेन सस्टेनेबल, या ये इसी तरीके से होगा कि भाई अब 10 अरब जो है वो अमेरिका दे दे और उधर से रोल बैक मिल जाए, रोल ओवर मिल जाए। डू यू थिंक इट इज़ सस्टेनेबल? और क्या कोई क्वालिटेटिव चेंज, जैसा हम डायलेक्ट्रिक्स के स्टूडेंट जानते हैं कि क्वालिटेटिव चेंज भी आती ही होती है, अल्लाह करे बेहतरी के लिए आए। हाउ डू यू लुक एट इट? इसका क्या मुस्तकबिल है, इमीडिएट और लॉन्ग टर्म? डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ हम जा रहे हैं वो तो ज़्यादा देर सस्टेनेबल नहीं हो सकता, और जल्द ही जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से मुल्कों में यूथ जो है वो ख़ास तौर पर फ्रस्ट्रेट हो रही है। हमारे यहाँ भी यही हाल है, मगर चूँकि यहाँ उस तरह से हमें चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती, ऑर्गेनाइज नहीं होती, तो पता नहीं चलता। मगर ये कहना कि सब कुछ दुरुस्त है बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि जो राख के नीचे चिंगारी है वो आमतौर पर नज़र नहीं आती इससे पहले कि वो एक पूरा जो है आतिशकदा बन जाए। और इसी तरह की सूरत हाल हम आप कई जगहों पर देख रहे हैं, और ये आज की बात नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया, ये मुसलसल इस रियासत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोलिटिकल इकोनॉमी के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि किस तरह रियासत को इस तर्ज पर इस्तेमाल किया गया है कि चंद लोगों की याशियों के लिए आप इतना लोगों के गोदों से भी आपने अब आखिरी जो है वो भी कतरे निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है, और अब आप देखेंगे कि बहुत मुश्किलात की तरफ हम आने वाले दिनों में जा सकते हैं। जी मियां साहब, अब मेरे सामने एक हकायक पड़े हुए हैं। क्या पाकिस्तानी मईशत जो है वो इसी तरह, जिस तरह आपने कहा कि हम मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, मेरे सामने कुछ हकायक पड़े हुए हैं, कुछ दादोशुमार पड़े हुए हैं कि 5 बरसों में जो बिजली घर हैं उनको 13,397 अरब रुपए की अदाइयाँ की गई हैं, जिनमें 6,121 अरब रुपए जो हैं वो सिर्फ बिजली की कीमत है, और जो कैपेसिटी पेमेंट है वो 7,275 अरब रुपए है। बिजली की कीमत, जो पैदावारी लागत है वो कम हो रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है। तो क्या ये कैपेसिटी से जान छुड़ाई जा सकती है? क्योंकि अगर कैपेसिटी ना हो तो बिजली की कीमत तो बहुत कम है, और कैपेसिटी पे कैपेसिटी देने में 13,000 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हो गए, और वो अवाम की जेबों से निकाले गए। जी बिल्कुल। देखिए, मसला ये है कि एक तो ये हकायक बिल्कुल सामने नहीं लाए, और 8-9 घंटे पहले आपको पता ही है कि सेनेट के अंदर भी जो मामलात हुए थे पिछले दिन, उसके रिपोर्ट भी ये जाहिर कर रही है कि जो नेपरा से तफसीलात मांगी गई हैं वो उनके पास है ही नहीं। अब ये इदारे किस लिए रखे हुए हैं अगर वो ऑडिट नहीं कर सकते, अगर वो जो हकायक हैं वो सामने नहीं ला सकते? अभी तो इस रिपोर्ट में उन हकायक का जिक्र ही नहीं है कि यहाँ प्लांट जो थे वो इवन रेडी टू प्रोड्यूस भी नहीं थे, और उनको कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। ये कैपेसिटी चार्जेस तो तब थे जब वो बिल्कुल तैयार होते, और हम फिर कहते हैं कि जी ठीक है, हमने नहीं भी बिजली ली तो हमने हर हाल में कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। अब उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं होती जिन्होंने जानते बूझते कि हमारी ओवर प्रोडक्शन हो चुकी है इलेक्ट्रिसिटी की, फिर भी नए नए प्लांट्स जो हैं उनको मंजूर किया और किकबैक्स लिए। और ये एक इतना बड़ा स्कैंडल अब बन गया है कि पाकिस्तान में इसका पूरा जो कमर्शियल रिस्क है वो लोगों पे और टैक्स पेयर्स पे ही उन्होंने मुंतकिल कर दिया है। अब ये आपने, लेकिन सर नेपरा किस मर्ज की दुआ है? वहां पर जो चेयरमैन हैं वो उनका सुना है कि वो 32 लाख ले रहे हैं, लेकिन सर जो 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 चेयरमैन जो नेपरा है और रेगुलेटर है वो क्यों इस पर अमल दरामद नहीं करती? उसके चेयरमैन जो है 32 लाख ले रहे हैं, उनके जो मेंबर्स हैं वो भी लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं।
जी देखिए, यही अर्ज कर रहा था कि ये जो अदारा है ये अब साबित हुआ है कि इनके पास इतनी भी सलाहियत नहीं है कि ये एक फोरेंसिक ऑडिट भी कर सके। अब उन्होंने फरमाया कि ये हम बाहर से करवाएंगे, तो फिर हमें क्या जरूरत इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाही आपको देने के, अगर आपकी इन हाउस कैपेसिटी ही नहीं है कि आप उनका फोरेंसिक ऑडिट कर सके। अब मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ही बहुत बुरा वक्त है कि जब लोग मुश्किलात में हैं, जंग की वजह से भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा और बढ़ने वाली है, और आप देख रहे हैं कि डीजल की प्राइस अब कहाँ जा रही है और ये 500 तक जाने का खतरा है। अभी हफीज पाशा साहब ने भी पिछले दिनों इसके ऊपर बात की है एक टीवी चैनल पे। तो एक तरफ तो आप इस तरह अपनी इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, और ये इसके अंदर पेट्रोलियम लेवी लगा के, और दूसरी तरफ ये जो आईपीपीस है इनको बिला वजह जहां उनकी नहीं भी रकम ड्यू बनती उसको दे रहे हैं। फिर जाहिर है कि जब आप लेट पेमेंट्स होती हैं तो पीएसओ का क्राइसिस देख लीजिए कि कितना बड़ा सर्कुलर डेट क्रिएट, तो एक पूरा विशियस सर्कल है जिसने पाकिस्तान को घेर रखा है। और जब तक हम इससे निजात हासिल नहीं करेंगे तो किसी तरह से हमारी सनती तरक्की क्या, आम आदमियों की जिंदगी भी, लोगों की जिंदगी भी और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, ये तो खैर अब मेरे ख्याल में बात ही करनी छोड़ दी है। मैं वैसे ज़िम्नन एक बात कर दूं आपको, एक बड़े हमारे कल भी खबरें आई थी, मैं नाम तो नहीं लेता, मगर एक बड़े इंस्टीट्यूशन के हेड है, हमारे पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन के हेड की मैं गाड़ी की कीमत देख रहा था तो 90 मिलियन आई है। मैंने अभी नेट पे मार के देखा है और मेरा ख्याल है उन्होंने इसको तस्लीम भी किया था। चलें, ये तो एक छोटी सी, इट्स नॉट इवन अ टिप ऑफ आइसबर्ग। क्या कितना बड़ा काम करना पड़ेगा किसी को भी आके, अगर कोई इफ एनीबॉडी मीन्स गुड कि यार ये इसको अनडू करें, अव्वल तो पहले तो ढूंढिए हम मुहद्दबत से के नीचे जो इसे अनडू कर सके हुक्मरान इशराफिया में। व्हाट इज नीडेड टू रिवर्स दिस और एटलीस्ट make this economy sustainable or avoid any ultimate catastrophe? डॉक्टर साहब जी देखिए, इस पे आज ही एक मजमून मैंने लिखा है कि ऐसे रेंट सीकिंग स्टेट के करैक्टर को हम बदल सकते हैं, क्योंकि ये तो आप बिल्कुल वाज़ेह बात है कि इसको मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और छोटे मोटे जो है वो दवाई से दर्द समझिए कि हम जो सर दर्द की दवाई से काम नहीं बनने वाला है। और सर्जरी फिर एक वक्त आता है कि रियलाइजेशन उसकी तरफ बढ़ती है, और ये अब मौका है हिस्ट्री में कि ये बढ़ रही है। और इर्द गिर्द के हालात भी बता रहे हैं कि जिन लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर के असले खरीदे इस उम्मीद में कि हमें कोई बचा लेगा, अब वो इस मुश्किल में है कि खर्चा भी किया और उल्टा नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान को भी बड़ी मुहतात तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो स्टेट को अंदरूनी तौर पर खतरात हैं और कुछ बैरूनी जो है वो हमारी मईशत के, क्योंकि इतनी बड़ी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और उससे फिर बिजली बना रही है दुनिया में। उस वक्त जब हो रहा था आप पर हमने बहुत प्रोग्राम किया और समझाया कि यार ये ना करें, ये से तो तबाह हो जाएगा मुल्क, मगर उन्होंने परवाह नहीं की और अपने किक पैक्स के लिए ये जो आप फर्नेस ऑयल से और फजूल के आप प्लांट्स लगाते चले गए, जबकि अल्लाह ताला ने हमें सनलाइट भी दे रखी, विंड भी, हर तरह के हम रिन्यूएबल की तरफ जा सकते थे। तो और अब सबसे बड़ा मसला इनको ये भी है कि रिन्यूएबल जो आ रही है, खास तौर पे सोलर ने इनको मुश्किलात में और इजाफा किया है। वो चाहते हैं कि हाँ ये हमारे, लेकिन क्या सर इससे जान छुड़ाई जा सकती है आईपीपी से? कोई है सबील ऐसी, कोई ऐसी सबील है सर कि आईपीपी से जान छुड़ाई जा सकती है? जी, अगर आज इनके आप जितने भी पेमेंट्स हैं उसका फोरेंसिक ऑडिट और इनकी जो क्लेम्स हैं उसका फोरेंसिक का, तो इसमें से 70% खुद ही भाग जाएंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स हुए हैं और जाहिर है वो कनाइवेंस से हुए हैं। तो आप बेहतरीन हल ये है कि अगर आपने इनसे जान छुड़वानी है तो इनका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और फिर आपको पता चलेगा कि ये यहाँ खुद कैसे छोड़ के भागते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आमतौर पे आर्ग्यूमेंट देते हैं जी वो इंटरनेशनल कोर्ट में हम मारे जाएंगे, ये हो जाएगा, हमने तो जो मुआहदे किए हैं, हम तो वो आलमी दुनिया हम पे हमला आवर हो जाएगी। एक किस किस्म की नैरेटिव हमारे वज़राए कराम और दीगर लोग बयान फरमाते हैं। तो क्या यही है इस सिलसिला, या इसके हम वी डू हैव रेमेडीज? अव्वल तो कोई रेवोल्यूशनरी रेमेडी हो तो हमने देखा है कि एक दिन में सारा कर्जा उठा के लेनिन ने बाहर फेंक दिया था 1917 में या 1978 में नूर मोहम्मद तरकी ने। तो मगर
अगर इसी में देखते हैं कि भाई तो ये क्या दुरुस्त नैरेटिव है कि नहीं जी हम तो कत्ल हो जाएंगे अगर हमने ये 2 नंबर माल देना बंद ना किया तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, जो सॉवरेन गारंटीज होती हैं या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होती हैं, वो भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि आपने फेयरनेस से मुजाहरा किया। अगर हम फेयरनेस इनकी जो है वो साबित करेंगे तो इतनी अनफेयरनेस थी इनके पार्ट पर, तो फिर तो कोई वजह ही नहीं है कि हमें कोई नुकसान हो। हाँ, यहाँ जो मेहनत दरकार है, जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, वो ये है कि हम इन्हें एक्सपोज करें कि इन लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बाहर जाकर हमें रियासत को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके लिए ये जो आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जो ये बयानिया पेश करते हैं, वो इनके साथ हैंड इन ग्लव हैं। तो वो क्यों करेंगे ये काम? ये तो अवामी आवाज आप उठाएंगे, मैं उठाऊंगा, और लोग उठाएंगे कि जी ठीक है, ये सॉवरेन भी हो, चाहे इसकी बाहर भी आर्बिट्रेशन हो, लेकिन अगर पहले हम इन्हें एक्सपोज करें, जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि फोरेंसिक ऑडिट अगर आज हो जाए तो फिर बाहर के अदारे भी कहेंगे कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ इतनी ज्यादती की है कि उल्टा ये पाकिस्तान को डैमेजेस अदा करें। इससे पहले कि वो जाए, हम इन्हें एक्सपोज करके इनके खिलाफ खुद इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। आपने ये हमेशा ये पॉजिटिव पोजीशन ली है पाकिस्तान को नुकसान, बल्कि मुझे याद है 2012, 13 या 14 में मैं आपके साथ शो कर रहा था, तो देर आर रेमेडीज। नाजरीन, इसी बहुत शुक्रिया डॉक्टर करामुल हक हमारे साथ थे। वो तो हर चारा घर को चारा गरी से गुरेज था, वरना जो हमको दुख थे बहुत लादवा न थे। और जाते जाते ये भी कह दूं कि पापोश की क्या फिक्र है, दस्तार संभालो, पायाब है जो मौज गुजर जाएगी सर से। ये था डॉक्टर साहब ने जो हमें बताया।